मुइज़ पूरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बड़ी बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज़ के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मुइज़ के तन बदन में आग लग गई। वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ उसके पीछे भागे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। उसके करीब पहुँचते हुए मुइज़ एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज़ का बैग उठाकर दूर फेंका। मुइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हल्क से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मुइज़ की टांग खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट की कॉलर्स खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मुइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े एक रैकेट को उठाया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बरक रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज़ के पेट पे मारा और वो संभल गया, खुद को बचा भी नहीं सका। उसने एक के बाद दीगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्ताल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हुए? उसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर थी। नहीं आती। उसने बड़ी ढिठाई के साथ कुछ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुक कर उसने मुइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज़ को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिस समान्थार-चर्ड ने दूसरी रूह में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठते हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाज़ी से खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिसिस समांथा को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी।
اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی وہ وہاں اسپورٹس خانہ سے منسلک اسکولز میں پڑھائی